शारदां शारदां भोज वदनां वदनां भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं कुर्यात्। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नेट अड्डा 0.2 पर। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय टॉपिक, जिसको हम पुरुष सूक्त कहते हैं। और उन सभी 16 पुरुष सूक्तों का आज हम शब्दार्थ जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। तो आइए कक्षा को स्टार्ट करते हैं। ओम षोडशस्य सूक्तस्य नारायण ऋषि पुरुषो देवता प्रथमादिपंच दश्यामि नुष्टुप षोडयाश्च त्रिष्टुप छंदसि। ये जो 16 आपके पुरुष सूक्त है, यह कौन सा छंद है? यह त्रिष्टुप छंद है। आइए पहले श्लोक की तरफ चलते हैं। हरि ओम। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्रपात शभूर्मिगुं सर्वत स्फीत्वा तिष्ठदशांगुलम्। यहाँ पे ये गलत हो गया है। यहाँ पे जो सह भूमि गुं सर्वत स्फीत्वा तिष्ठदशांगुलम्, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो। विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठुप, यह थोड़ा मिस्टेक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्या कहता है? सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपावतः शभूमि गुं सर्वत स्फीत्वा तिष्ठदशांगुलम्। सहस्र शीर्षा हजारों सिरों वाले शीर्ष, सहस्त्राक्ष और सहस्त्राक्ष हजारों आंखों वाले, सहस्त्रपाद और हजारों पांव वाले, सब भूमि सर्वत स्फीत्वा तिष्ठदशांगुलम्, यह संपूर्ण ब्रह्मांड को सर्वत्र व्याप्त कर उससे दशांगुल अधिक बढ़कर। सूत्र के दूसरे मंत्र में कहा गया है कि जो पहला है सहस्र का पूर्व का सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात शभूमि गुं दशांगुलम्, वह पुरुष सहस्र शीर्ष हजारों सिरों वाले, हजारों पांव वाले और हजारों आंखों वाले, यह संपूर्ण ब्रह्मांड को सर्वत्र चारों तरफ से व्याप्त कर उससे 10 अंगुल अधिक बढ़कर है। दूसरे सूत्र में कहा गया है, दूसरे श्लोक में, पुरुष एवेद्यगुं सर्वं यद् भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्य सानो यदन्नेनाति रोहति। क्या है? वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में होने वाला यह सब पुरुष ही है। वहीं अन्न से वृद्धि को प्राप्त करने वाला वह सब यह पुरुष ही है। यहाँ अन्न से वृद्धि को प्राप्त करने वाला तथा अमरता का स्वामी है। सूक्त के तीसरे मंत्र में कहा गया है, एतावानस्य महिमा तो यायांश पुरुषः पादोश्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिव्य। एतावानस्य महिमा तो, यह पुरुष विशाल और महिमा संपन्न है, जो कि विश्व रूप पुरुष की अपेक्षा वही अधिक बड़ा है। पादोश विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिव्य। सब भूत मात्र जो विश्व में है, वह सब इसके एक चरणवत है। इसके 3 चरण देवलोक में अमर है। सूक्त के चौथे मंत्र में कहा गया है, कृपया दूर्ध्य उदयत पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विक्षं विक्रामत्तास्तनानसने अभि।
यह पुरुष त्रिपाद के रूप में ऊपर देवलोक में स्थित हो गया है। त्रिपाद देवता उदय पुरुष, जो पुरुष है वह किस रूप में देवलोक में स्थित हो गया है? वह त्रिपाद के रूप में देवलोक में स्थित हो गया है। इसका एक भाग यहाँ इस विश्व में पुनः पुनः उत्पन्न होता रहता है। इसके पश्चात उससे अन्न खाने वाले और अन्न न खाने वाले विश्व के चारों ओर से व्याप्त कर लिया। आचार्य सायण के अनुसार मंत्र में प्रयुक्त जो सहस्त्र पद अनंत अर्थ का था, 10 पद अनियत बहुत्व का उपलक्षक है। मंत्र में वर्णित पुरुष विश्वव्यापक, विश्वरूप और अमृत है। वह सर्वात्मा है। अतः समस्त प्राणियों के सिर आदि उस पुरुष के सिर आदि है। पुरुषोत्तम में वर्णित पुरुष ही उपनिषदों में वर्णित सर्वव्यापक, स्वयंभू, सर्वोत्तम अनंत ब्रह्म है। और यह आदि वाक्यों में भी सुप्रसिद्ध अद्वैत वेदांत का स्रोत है। इसका उच्चारण श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ जो सामने जो विराट स्वरूप प्रस्तुत किया है, वह पुरुष सूक्त में वर्णित विराट पुरुष के स्वरूप से प्रभावित प्रतीत होता है। पुरुष में सर्वदेववाद का स्पष्ट संकेत मिलता है। इसमें एक देव या तत्व को ही विश्व रूप माना जाता है। मैकडॉनल्ड ने इस सूक्त को भारत में सर्वदेववादी दर्शन का मूल घोषित किया है। आपका अगला है, ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष सजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमिमतो पुरः। प्रस्तुत सूक्त के 5 मंत्रों में वर्णित सर्वात्मक जो मूल पुरुष है और परवर्ती सृष्टि के उपादानभूत यज्ञ पुरुष के बीच आविर्भूत विराट नामक महत्वपूर्ण तत्व की मनुष्यों ने विविध व्याख्या की है। उस विराट पुरुष से जायमान पुरुष भी महान है, क्योंकि वह पूर्व उत्पन्न होते ही भूमि के आगे और पीछे से उससे भी अधिक बढ़ जाता है। इसी उत्पन्न पुरुष को हवि मानकर देव ने सृष्टि के लिए मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान किया। उन अनुष्ठानों में देवताओं के साथ साधकों और ऋषियों ने भी भाग लिया। वसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतु में उस यज्ञ में सामग्री के रूप में प्रयुक्त हुए विराट से उत्पन्न यह यज्ञ साधन भूत पुरुष को देवों जल से पवित्र कर यज्ञ पशु के रूप में बांधा। वह यज्ञ सर्वभूत था, क्योंकि सर्वरतात्मक पुरुष ही उसमें हव्य रूप में समर्पित किया गया था। इसके पश्चात वही सृष्टि के रूप में परिवर्तित होने लगा। इस प्रकार इस सूक्त में यज्ञ रूपक के माध्यम से समस्त संसार की उत्पत्ति उस द्वितीय पुरुष में कही गई है कि त्वष्टा पुरुष की यज्ञ पशु रूप में कल्पना ऋग्वेदी ऋषियों के जीवन में यज्ञ की प्रधानता को सूचित करता है। उसी यज्ञ पुरुष में थोड़े और ऊपर नीचे दोनों और दंत वाले प्राणी उत्पन्न हुए। उसी से गौवें, भेड़, बकरियां भी उत्पन्न हुई। किससे? जो वह पुरुष है। अब आपका आगे आता है यत् पुरुषम वैददु कथिदावकल्पयन्नः मुखम किमस्य शक्तिं बाहो किमूरु पादा उच्यते। इसमें शायद कुछ गड़बड़ा गया है, सिस्टम गलत लिखा गया है। त्रिपाद दो दस पुरख पादोशे हम जो गिर हम सुक्त है। नहीं, सही है। पुरख शम वैद दो कल्पयन्ना मुखम किमस्य शक्तिम तुमस्य कौबाहु का उरुपादा उच्यते। ये गलत हो गया है।
तो एक बार मैं शुद्ध उच्चारण कर देता हूँ। यत् पुरुषम वैदधु कतिधा विकल्पयन्न मुखम किमस्या सिक्तिम बाहु किमुरु पादा उच्यते। यह 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है, इसमें इस 11वें मंत्र में यज्ञ पुरुष के विभाजन या भेद की कल्पना करते हुए ऋषि ने प्रश्न किया कि उसकी कितने प्रकार की कल्पना की गई है, उसका मुख क्या है, दोनों बाहु कौन है, उसकी जांघें कौन सी हैं और उसके पांव कौन से हैं। इसका उत्तर इस प्रकार से दिया गया है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य पदभ्याम गुम शूद्रो अजायत। अब कहा गया है ब्राह्मणों से मुखमासित, जो ब्राह्मण हुआ है उस महान पुरुष के मुख से पैदा हुआ है। ब्राह्मण कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, क्वेश्चन बन गया। तो ब्राह्मण उस जो महान पुरुष है उसके मुख से उनकी उत्पत्ति हुई है। और जो भुजाएं हैं वह क्षत्रिय है। क्षत्रियों का जो क्षत्रिय जो उत्पन्न हुए वह उस पुरुष के दोनों भुजाओं से हुए हैं। असजांघा यहाँ पे लिखा है उरु तदस्य वैसे पदभ्याम शूद्रो अजायत। जो उरु है, जो जंघा है, उससे वैश्य तथा जो पैर है उससे शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि ऋग्वेद में एकमात्र इसी सूक्त में वर्ग चतुष्टय का स्पष्ट निर्देश किया है। सूक्त के अगले मंत्र में यह भी बताया गया कि चंद्रमा मनसो जात शोहो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुष प्राणश्च मुखाद निरजायत। उस यज्ञ पुरुष के मन में चंद्रमा, आंखों से सूर्य, मुख से अग्नि और इंद्र उत्पन्न हुए और प्राण से वायु उत्पन्न हुआ। उसी के नाभि से अंतरिक्ष, सिर से देवलोक और पांव में भूमि उत्पन्न हुई। उसके कानों में दिशाएं तथा उसी प्रकार अन्य लोकों की उत्पत्ति हुई। आपका 15वां श्लोक है सप्तस्यासन्न परिधय स्त्री सप्त समिधः कृता देवा जगमतन्माना अब्धन्न पुरुषम पशुम। पुरुष सूक्त का जो 15वां श्लोक है वह सूक्त के 15 मंत्रों में कहा गया है कि जब देवों ने यज्ञ पुरुष को बांधा उस समय उसकी 7 परिधियां और 21 समिधाएं थीं। जब देव पुरुष को बांधा गया तो उस समय उसकी कितनी परिधियां और समिधाएं थी, तो उसकी इसकी 7 परिधियां और 21 समिधाएं थी। 16वां है यज्ञेन यज्ञमय जंत देवस्तान धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते अनाकम महिमाना सचंत यत पूर्वे शाद्याः शंति देवाः। ये जो श्लोक आप सब देख रहे हैं इसमें जो कुछ त्रुटियां होंगी आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो वैसे तो मैं शुद्ध उच्चारण इसका कर ही रहा हूँ। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते अनाकम महिमानः सचन्त यत् पूर्वेः शाद्याः सन्ति देवाः। सूक्त के अंतिम मंत्रादेश यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः में यज्ञ साधन और यज्ञनीय का जो तदात्म्य प्रतीत होता है उसे ही वैदिक धर्म में आध्यात्मिक उपासना का श्री गणेश माना गया है। 10 मंडल का यह सूक्त सर्वेश्वरवाद का प्रतिपादक है। जो कुछ भी और है और जो कुछ भी होगा वह पुरुष ही है। सर्वेश्वरवाद का यह उदात्त विचार इस सूक्त से में है कि पुरुष एवेदम सर्वम के द्वारा निर्दिष्ट ये विलक्षण तथ्य आयोग आर्यों के बहुत्वेद तथा एकेश्वरवाद के पश्चात विकसित सर्वदेववाद का सूचक है। पाश्चात्य विद्वान इसी प्रौढ़ दार्शनिक विकास के कारण इसी सूत्र को अपेक्षाकृत अर्वाचीन मतलब अति प्राचीन मानने के पक्षपाती हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वैदिक ऋषियों की विविध विचार धारणाओं का जो बोधक यह सूक्त वेद ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए अनेक दृष्टि से उपादेय है। आशा करता हूँ दोस्तों की यह वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः, जय श्री राम।